भगवान बस में हो गए। मैं एक बात कहता हूं, बहुओं, सास के सामने आंख दिखा के सास को बस में करोगी कि सास के सामने दो आंसू निकाल के सास को बस में करोगी? तरीका बताओ। यदि तुमने दो आंसू सास के सामने गिरा दिए, कन्फर्म है सास तुम्हारे बस में हो जाएगी। और यदि तुमने आंख दिखाई तो सास ये कहेगी, बहू मरते दम तक चाबी नहीं दूंगी, चाहे कुछ कर लो, मर जाऊंगी, इसके बाद लेना हो तो ले लेना। क्यों भाई, संघर्ष शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विवाद का विस्तार हो जाएगा कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, चाहे जितना प्रभाव दिखाओ भगवान को, भगवान प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन भगवान के दर्शन के समय, स्तुति करते समय दो आंसू डाल देना बस। भगवान तत्काल आंसुओं की कीमत समझ लेंगे, विश्वास कर लेना। आंसुओं की कीमत समझ लेंगे भगवान। कन्फर्म कह रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का अनुभव है, ये साधु संतों की जिंदगी का अनुभव है। हम महात्माओं ने अनुभव किया है इस बात का। ऐसी बात संसार के सामने कभी नहीं रोते हैं। क्या रोना, संसारी रोता हुआ आता हम लोगों के सामने तो, लेकिन भगवान के सामने जरूर रोते, जरूर रोते। और भगवान आंसुओं की कीमत जानता है। संसार के सामने रोगे, जब कभी समस्या आएगी, यदि तुम कहीं संसार वालों के सामने रोए तो संसार उपहास करेगा, ये नियम है। भले ही मुंह पर नहीं कहेगा कोई, लेकिन जब तुम चले जाओगे तो पीठ पीछे लोगों से जरूर कहेगा, देखा अब रोते 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 इसकी दशा बिगड़ गई, सड़क पर आ गया, बुद्धि ठिकाने लग गई। बहुत इठलाता था, अकड़ाता था, मकड़ाता था, लेकिन अब इसकी बुद्धि ठिकाने लग गई। उपहास एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह सुनाएगा, तुम्हारा उपहास करेगा। खबरदार, जब भी कोई समस्या आ जाए, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, संसार के सामने मत रोना, अपनी समस्या को भगवान से सुना देना और आंसू डाल देना भगवान के चरणों में। भगवान एहसास करेगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। भगवान के चरणों में आंसू डालना, संसार के सामने रोने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। व्यर्थ के आंसू कोई कीमत नहीं समझेगा तुम्हारे आंसुओं की। भगवान समझता है कीमत, समझता है कि नहीं? कोई भी रोया, भरत जी रोए, भरत जी महाराज रोए थे। भरत जी ने तो आंसू इतने गिराए, इतने गिराए। भरत जी ने कहा, अहे देव में कत जग जायो, प्रभु के ये कऊ काम न आयो। मो समान को पाप निवासु, यही लग सी राम बनवासु। ईमानदारी से बताओ, भरत के आंसुओं की कीमत भगवान ने समझी कि नहीं समझी? समझी। हनुमान जी रोए, एक मंद में मोह बश, कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी रो रहे हैं। क्या कमी है हनुमान जी के पास? है बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। क्या कमी है हनुमान जी के पास? चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, कोई कमी नहीं, इतना बड़ा प्रभाव, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में आंसू डाल रहे।
बोलो डाल रहे हैं कि नहीं, कह क्या रहे हैं? बस आप मत भुलाना मुझे। यदि आपने मुझे भुला दिया सरकार तो सब कुछ चला जाएगा जो भी मेरे पास है। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि बिसारिऊ, दीन बंधु भगवान। पुन प्रभु मोहि बिसारिऊ, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपने मुझे भुला दिया है, चरण पकड़ लिए, आप मुझे भुलाना नहीं, बस इतनी कृपा करना। यदि कोई भूल हो गई हो तो मेरी भूल को आप भुला देना, लेकिन हनुमान को मत भुलाना, बस मेरी यही प्रार्थना है। बस ऐसा कहते कहते हनुमान जी ने आंसू डाल दिए। भगवान ने तव रघुपति उठाए उर लावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा, तव रघुपति उठाए उर लावा। भगवान ने उसी समय उठा लिया, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। इसलिए मैं कहता हूं, आंसुओं की कीमत केवल परमात्मा जानता है, इसलिए आंसू भगवान के चरणों में जरूर डालो। हम रोज स्तुति करते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव वै दारुणम, ये मेरे आंसुओं का गिराना ही है भगवान के चरण कि प्रभु मुझ में सामर्थ्य नहीं है कथा कहने का, कोई साहस नहीं है, लेकिन आज मैं आपकी कृपा से व्यासपीठ पर बैठ गया हूं, कथा कहलवा देना। मैं नहीं कहूंगा, आप ही कहलवाना, ये प्रार्थना है मेरी। मैं मन ही मन आंसू डालता हूं भगवान के चरणों। इसलिए आज महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम का प्रभाव देखा और कहा मेरा बेटा इतना प्रभावशाली। अच्छा एक बात और सुनना जरा, जनकपुर में महाराज श्री जनक भी रोए, लेकिन जनक के आंसुओं की कीमत राम जी ने समझी कि नहीं समझी? बोलो समझी। जनक जी जब रो रहे थे, धनुष नहीं टूटा था, तो जनक जी रो रहे थे, तो याद रखना जनक जी के आंसुओं की कीमत किसने समझी? विश्वामित्र जी ने कहा राम जनक रो रहे हैं, इसलिए उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। हे राम अब विलंब मत करो, ये राजा अट्टहास कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। जनकपुर वासी भी कह रहे हैं जनक जी को क्या हो गया है जो ऐसी प्रतिज्ञा कर डाली। महाराज जनक ने, धिक्कार है जनक को। आज सारा जनकपुर उपहास कर रहा है, आज सारा जनकपुर उपहास कर रहा है। ये राजा जितने बैठे हैं सब अट्टहास कर रहे हैं। जनक जैसे ज्ञानी भक्त का अपमान हो रहा है, इसलिए राम आंसू निकल रहे हैं। राम मेरी आज्ञा है कि आज जनक के आंसुओं को पहुंच दो, धनुष तोड़कर पहुंचो। जब धनुष टूटेगा तो अपने आप जनक के आंसू समाप्त हो जाएंगे। उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, अति लागव उठाई धनुलीना। और जैसे राम के हाथों में धनुष आया तो जनक जी के आंसू अपने आप समाप्त होने लगे। बोलो भाई, किसने जनक के आंसुओं की कीमत समझी? भगवान राम ने, भगवान ने। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान आंसुओं की कीमत जानता है। ये आंसू संसार के लिए नहीं है, भगवान के लिए है। संसार के पीछे बहा रहे हो, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तुम्हारी संपूर्ण आशाएं निराशा में बदल रही हैं। ये आंसू तो भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए है। आज जनक जी के आंसू समाप्त हो गए। आंसुओं की एक प्रबल धार बह रही थी, वो धार रुक गई।